Hello friends, welcome to our channel Precious Smile. I am your friend अक्षता शर्मा। गर्मियों का मौसम आ चुका है और हमारे बच्चों में इसी के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जैसे कि सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हीट रैशेस और भी कई सारी समस्याएं हैं जो बच्चों के अंदर देखने को मिल रही हैं। और हम लोग एक डोमेस्टिक वे से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए नए टिप्स या नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी पे बेस्ड रहेगा। बेसिकली आज का हमारा वीडियो बच्चों में होने वाली हीट रैशेस, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में घमौरियां या अलाइयां भी कहते हैं, उसी के ऊपर रहेगा। तो हमारा वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बच्चों में हीट रैशेस होना या बड़ों में हीट रैशेस होना एक गर्मियों का बहुत ही कॉमन सिम्टम है। ये कोई बड़ा प्रॉब्लम का सिम्टम नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक वेरी नॉर्मल सिम्टम है जो कि गर्मियां आते टाइम या रेनी सीजन में, समर सीजन या रेनी सीजन में ये बेसिकली देखने को मिल जाता है। तो इसी के ऊपर आज हमारा वीडियो रहेगा। हीट रैशेस होने के कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है, इसके 3 रीजंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सबसे पहला रीजन होता है स्वेट ग्लैंड्स का ब्लॉक होना। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी में कुछ स्वेट ग्लैंड्स होती है, हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे बॉडी से निकलने वाले पसीने को अब्जॉर्ब करती हैं और हमारे बॉडी को ड्राई बनाती हैं। लेकिन गर्मियों में और रेनी सीजन में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो अधिकतर पसीनों को सोख नहीं पाती और वही पसीना स्किन पे रह के हीट रैशेस का रूप ले लेते हैं। तो उससे भी हमारे को घमौरियों का या फिर हीट रैशेस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला रीजन घमौरियां होने का ये होता है कि गर्मियों में और बारिश के दिनों में जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं बॉडी की, जो बच्चों की स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, तब हीट रैशेस होते हैं। सेकेंड रीजन स्किन इन्फेक्शन होना, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि गर्मियों में और बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ज्यादा पसीना आता है, इसलिए हमारे स्वेट ग्लैंड्स को ज्यादा वर्क भी करना पड़ता है और इसी के साथ वो अधिकतर पसीनों को सोख भी नहीं पाती हैं। तो पसीना रहने से क्या होता है, स्किन में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जर्म्स जल्दी लगते हैं। वहां पे अगर हम लोग खुजली कर लेते हैं या नेल्स से उसको खुजाते हैं तो भी वो एक इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। उसको भी एक हीट रैशेस का नाम ही दिया गया है। वो बेसिकली रेड कलर की होती हैं। थर्ड आता है, मदर्स अपने बच्चों को आफ्टर बाथ, नहलाने के बाद काफी सारा लोशन या ऑयल लगा देती है। बेसिकली मैंने देखा है कि सरसों का तेल लगाती है कुछ मदर, या फिर कुछ मदर्स लोशन अप्लाई करती हैं। तो मैं उन मदर से बोलना चाहूंगी, हीट रैशेस होने का थर्ड रीजन ये भी रहता है कि अगर गर्मियों में हम हमारे बच्चों की स्किन पे ज्यादा ऑयल या फिर ज्यादा लोशन लगाते हैं, तब भी हमारी बॉडी से निकलने वाले पसीना जो है स्वेट ग्लैंड्स में अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर, स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर ऑयलिंग का एक लेयर आ जाता है। तो अगर आपको अपने बच्चों की स्किन को नरिश करना है तो उसमें थोड़ी कम मात्रा में आप लोशन या फिर कोकोनट ऑयल लगाएं। इससे आपके बच्चों की स्किन नेचुरली नरिश भी रहेगी और स्वेट ग्लैंड्स उन पसीनों को, आने वाले पसीनों को सोखने में भी हेल्प कर सकेंगी। तो ये तो हुए 3 रीजन कि घमौरियां बच्चों में क्यों होती हैं। फर्स्ट, स्वेट ग्लैंड ब्लॉक हो जाती हैं। सेकंड, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। एंड थर्ड, बहुत सारा ऑयल या लोशन के कारण भी बच्चों में हीट रैशेस होने को मिलते हैं। अब ये बोला जाता है कि बेसिकली हीट जो रैशेस है वो बॉडी के किस किस एरियाज में देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो हीट रैशेस है बच्चों के फोरहेड, नेक, बैक, चेस्ट और डाइपर एरियाज, यानी कि बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो विजिबली बच्चों को हीट रैशेस होते हैं वो फोरहेड पे होते हैं, नेक्स पे होते हैं, बैक पे, चेस्ट पे
और डायपर एरियाज में होते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटा बच्चा है, उसको हम लेटाए रखते हैं, तो बच्चों के सिर के बालों के अंदर भी छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं। अब हम इसको एक नॉर्मली डोमेस्टिक वे से हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि गर्मियां आते ही आप अपने बच्चों के वाटर क्वांटिटी को डबल कर दीजिए। आप ट्राई कीजिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा बेवरेजेस या पानी को पिए। उनको मोटिवेट करो कि थोड़ी थोड़ी देर में वो कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहें, ताकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, और जितना पसीना हमारी बॉडी से निकल रहा हो उसको हम वाटर के थ्रू, वाटर बच्चे इनटेक करेंगे तो उनकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेट रहेगी। सेकंड, आप अपने बच्चों को गर्मियों में ट्राई कीजिए कॉटन के लाइट कलर के और थोड़े लूज कपड़े पहनाएं। अगर बच्चों ने कॉटन के कपड़े पहने होंगे तो जितने भी पसीने आते हैं, थोड़ा पसीना कॉटन खुद अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी उनकी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो पसीनों को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो बच्चों के पसीने बिल्कुल भी स्किन पे नहीं रहते और स्किन इन्फेक्शन होने का या फिर हीट रैशेस होने का कोई भी संभावना नहीं रहती है। थर्ड, आप बच्चों को अगर लग रहा है कि हीट रैशेस होने लगे हैं तो उनकी बॉडी पे आप एलोवेरा जेल लेके, जो बाजार में इजीली अवेलेबल होता है, या फिर आपके घर पे अगर प्लांट है एलोवेरा का तो एलोवेरा लीजिए, उसकी ग्रीन जो डार्क पोर्शन है उसको रिमूव करके उसका सिंपली जेल लीजिए। जेल को हल्का सा मैश करिए और बच्चों की बॉडी पे जहां जहां पे हीट रैशेस है वहां पे अप्लाई कीजिए। थोड़ी देर के बाद में वो अपने आप ही बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगी, नहीं तो कॉटन क्लोथ से या फिर हल्के से रुमाल से उसको क्लीन कर दीजिए। आप बच्चों की बॉडी पे हल्का सा कुकुम्बर मैश करके उसमें कोकोनट ऑयल को मिलाइए और वो भी उसका लेप भी आप लगा सकते हैं, उससे भी हीट रैशेस काफी कंट्रोल होते हैं। एक जो बहुत ही पुराने हमारे दादी नानी बोलते थे, मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट। हाँ, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिलता है मार्केट में, आप उसको घोल कर उसकी पतली पतली लेयर बच्चों की बॉडी पे लगाइए। जब वो सो रहे हों लगाइए और जब वो जग जाए तो उसको गीले कपड़े से क्लीन कर दीजिए। वो भी काफी हद तक हीट रैशेस कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। मेहंदी लगा सकते हैं आप। मेहंदी डेफिनेटली आप फोरहेड पे और नेक पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हीना जो है वो अपना कलर छोड़ती है स्किन पे। लेकिन आप चेस्ट पे, बैक पे, या फिर जो बच्चों के डायपर पार्ट्स होते हैं उन पे हल्का हल्का हीना का लेप लगा दीजिए। वो काफी टाइम के लिए बच्चों की स्किन को ठंडक देती है। लेकिन इसके साथ में आप आइस बैग, बहुत ही इजीली आजकल मिलने वाला प्रोडक्ट है घरों में। आइस बैग से बच्चों की स्किन को आप थोड़ी देर स्किन पे रब कीजिए आइस बैग को, वो भी बच्चों की हीट रैशेस को कंट्रोल करती है। अगर इन्हीं सब चीजों के करने के बावजूद भी बच्चों को, आपको लग रहा है बच्चों की स्किन पे हीट रैशेस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, बनस्पत वो बढ़ रहे हैं और डार्क कलर के हो रहे हैं और काफी जल्दी बढ़ रहे हैं, तो आप उस टाइम पे अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको राइट एडवाइस करेंगे कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है या कौन सा स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगी आप लोगों को हीट रैशेस से रिलेटेड काफी सारी जानकारी मेरे इस वीडियो से मिली होगी कि हीट रैशेस आजकल किन रीजन से होता है, किन किन एरियाज पे होता है और हम डोमेस्टिक लेवल पे उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।